जय जय राम। साधु नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्, राम नारायणं जानकी वल्लभम्। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 266। अधिक तृष्णा के ताने बाने में लगे रहना ये आसुरी वृत्ति है। माया के जीवन में ये बातें पाई जाती हैं। कोमलता दैवी भाव है, बार बार अपनी बात को बदलना चपलता है। दैवी जीवन वाले भक्त के मुख पर तेजोमय भाव होना चाहिए। उसके जीवन में तेजो राशि का होना बहुत जरूरी है। उसके मुख पर हर्ष होना चाहिए। दूसरी चीज के प्रभाव को सह लेने की क्षमता होनी चाहिए। अच्छे बुरे दिनों को हर्ष के साथ सह लेना क्षमादान मानव का जीवन है। थोड़ी सी बात ना सह सकना दुर्बलता है। सहिष्णुता काम करते हुए पैदा होती है। सब दिन होतना एक समान, ये तो बदलते रहते हैं। बिल्कुल, सब दिन एक समान नहीं होते और ये बदलते रहते हैं। लेकिन ये सारी चीजें, तृष्णा, लालसा, क्रोध, लोभ, ये सब आसुरी वृत्तियां हैं। सो जब हम इन्हें टर्म कर देते हैं कि ये आसुरी वृत्ति हमें अच्छी नहीं लगती है, राइट, और फिर हमें होता है कि नहीं, पहले कई बार हम ऐसे ही बोलते हैं, जैसे क्रोध आ रहा है, लोभ आ रहा है, राइट, ऐसे ही करते हैं। लेकिन जैसे हम इसे लेबल कर देंगे ये तो आसुरी वृत्ति है तब गड़बड़ हो जाती है। तब हमें पसंद नहीं आता, ज्यादा पसंद नहीं आता और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से निकल जाए। बिल्कुल। सो ये सब आसुरी वृत्तियां हैं जो हमारे मन को मैला करती हैं और हमारे अंदर जो भाव प्रभु के आने चाहिए वो आ नहीं पाते हैं इन्हीं वृत्तियों के कारण, या इन्हीं वृत्तियों के कारण। बहुत सुंदर दिन रहा, बहुत कृपा रही। वो जो सुबह प्रभु पधारे थे इतना अद्भुत था ना कि दिन भर भी मुझे याद आता तो बहुत, और खुद ही प्रभु याद कर रहे होंगे, राइट। मतलब आप इमेजिन, मतलब आप सोच के देखिए कि जैसे ही माला खत्म हुआ प्रभु प्रकट गए और फिर माला खत्म हुई फिर प्रकट गए
ओह माय गॉड, बहुत बहुत ही अद्भुत था। और ऐसी देखिए, ऐसी कितनी सुंदर लीला, कितनी मतलब प्रेम से भरी हुई लीला, हम सोच भी नहीं सकते, राइट। और कैसे बहुत आनंद रहा सच में। मेरे पास शब्द नहीं है कि प्रभु कैसी ऐसी लीला करते हैं। और कुछ भी नहीं करके फिर भी इतनी प्यारे प्रेम से भरी पड़ी, लप लप लपालप भरी पड़ी, बहुत ही सुंदर। और अब पता भी नहीं होता है ना कि कौन सा रूप आ जाता है और कौन से रूप में आते हैं। या बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर है, बहुत बड़ी कृपा है। सो हमारा प्रश्न आया कि हमारे घर में, परिवार में जो हैं वे षड्यंत्र भी रचते हैं। परिवार के जन होते हैं, ये तो महाराज ने भी कहा हुआ है। और फिर पसंद भी नहीं करते हैं, घर में भी नहीं बात करते हैं ऐसे, और गलत चीजें करते हैं। तो कहते हम विवाह पे गए। कहते पहले मैं क्या करती थी कि मैं जानबूझ के उनके साथ खड़ी हो जाना और ऐसे ऐसे जैसे फैमिली है ऐसे ऐसे करना, लेकिन इस बार मेरे से हुआ नहीं और मैं उनके साथ जाके खड़ी नहीं हुई। मैं अपना ही रही, अपनी फैमिली के साथ रही, लेकिन उन मतलब जैसे एक्सटेंडेड फैमिली होती है, राइट, वहां नहीं खड़ी हुई। तो कहते कि पर मेरी ननद का फोन आता है और मुझे नहीं, वही बोलते हैं, बल्कि ऐसे अच्छा नहीं लगता कि तुम ऐसे कर रही हो। वो उस बड़ी को नहीं बोलेंगे, वो बड़ी को नहीं बोलेंगे कि आप छोटी के साथ ऐसे रखो। वो छोटी को बोलते हैं कि तुम ठीक नहीं कर रही, ऐसे है वैसे, अगर तुमने ऐसे ही करना है तो मैंने अपने बच्चे की शादी में नहीं बुलाना तुम्हें, ऐसे बोल दिया सीधा। कहती मैंने कहा तो बहुत अच्छा हो गया। तो बहुत ही अच्छा हो गया, हाँ, एक कम हो गया। जहाँ ऐसे बैठना पड़ेगा एक कम हो गया। तो कहते और वो खुद अपने ससुराल में ऐसे निभाते नहीं हैं, लेकिन मुझे कह रहे हैं। या बिल्कुल ठीक है, और नहीं ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि हम तो प्रैक्टिस करते हैं कि हमने अंदर बाहर एक होना है, राइट। और अगर कोई हमारे साथ खड़े होना पसंद नहीं करता, हमें चाहता नहीं है कि हमारा रिलेशनशिप आपके साथ हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, और किसी भी नजर से ये खराब नहीं है, क्योंकि अगला ऐसा कर रहा है। हमारे अंदर द्वेष नहीं है, हमारे अंदर कोई वैर विरोध नहीं है, और हम शांत हैं, हमारा अंदर भीतर से सुंदर है। लेकिन हाँ, अब ठीक है, राइट, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो इसलिए आप नहीं पसंद करते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप नहीं पसंद करते, इट्स फाइन, वी कैन अंडरस्टैंड इट, क्योंकि हर कोई ग्रो कर रहा होता है, हर कोई की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, और हर कोई बियॉन्ड नहीं जा सकता उन लिमिटेशंस के लिए। वैसा अंदर आत्मिक बल नहीं होता है कि हम बियॉन्ड जा सके, राइट। तो इसलिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छा है। अब बात यहाँ तक तो अच्छी, ये सोशलाइजिंग की बात आ गई ना। अगर बात आती है बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने की, पर क्या है कि वहां पर भी, जैसे एक साधिका जी ने बोला कि मेरे पिताजी का व्यवहार बहुत ही गंदा है और हमारे साथ रहते हैं और कोई मेड भी नहीं टिकती है, इतना गंदा व्यवहार है उनका। तो फिर कहते कि लेकिन फिर पर हम वो निभाते हैं, वो उनके साथ निभाते हैं, उनको रखा हुआ है साथ, और टेक केयर करते हैं, लेकिन पसंद नहीं करते, क्योंकि पिताजी का व्यवहार बहुत ही कड़वा है और इंटाइटल्ड है, इंटाइटल्ड बहुत है।
तो फिर हम पर वो देखिए साधिका जी अपना कर्तव्य निभाती हैं, उनकी टेक केयर कर रही हैं और अपना करती हैं। लेकिन एक और बात होती है इसके साथ, टेक केयर तो हम कर लेते हैं, भी चीज सड़क उड़ के करते हैं ना, वो फलित नहीं है, उसका कोई वो नहीं है, कुछ मिलता नहीं है। आप कुछ कर रहे हैं ना, अपनी एनर्जी कर रहे हैं कि भाई हाँ पिताजी की टेक केयर कर रहे हैं, लोग लाज के लिए करते होंगे, लोग कहेंगे लड़की थी, लड़की ने ऐसे कर दिया, ज्यादातर लोग इसीलिए करते हैं। लेकिन लोकलाज जो लोकलाज के कारण करते हैं, लेकिन जब व्यवहार इतना भयंकर हो तो फिर देखिए, मैं कई बार ऐसे जब ऐसे शेयर करते हैं साधक अपनी इतनी डिफिकल्ट सिचुएशंस में से निकल रहे होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, तो जब ओल्ड एज में डाला जाता है तो बड़ा विरोध होता है इस बात का, कई लोग बहुत विरोध करते हैं। पर कई लोग लिटरली सही में बहुत चक्की पिस रही होती है उनकी, और जब वो एक्सट्रीम में ऐसा कदम उठाते हैं तो जो ये साधिका जी डरती हैं, कहती वो बद्दुआएं देंगे, अगर हम रख भी आते हैं उन्हें ओल्ड एज में तो बद्दुआएं देंगे। इनका अभी भी कौन सा दुआ मिल रही है, अभी भी वो दुआएं नहीं दे रहे, अभी भी ग्रेटफुल नहीं है, अभी भी इतना गंदी तरह से मेट से बात करना या घर के परिवार मेंबर्स से बात करना, तो अभी भी कोई अच्छा तो नहीं दे रहे, व्यवहार कर रहे। तो जब भी हम ऐसा सुनते हैं कि ओल्ड एज में रखा है, हमें एकदम नहीं निर्णय लेना चाहिए कि बच्चे खराब होंगे। हमें जरूर पॉज करना चाहिए कि ये जरूरी नहीं, जैसे सीरियल वगैरह में दिखाते हैं या रील्स में दिखाते हैं, वहां तो बड़े माड़े माड़े दिखा देते हैं ना कि भाई बड़े माड़े हैं बुजुर्ग, ऐसे छोड़ाए, पर बहुत बहुत घमासान बुजुर्ग होते हैं जिनकी जिह्वा बड़ी ही गंदी, कड़वी, बहुत कड़वी होती है और जीने नहीं देते बच्चों को, मतलब बहुत बिल्कुल कंसिडरेट नहीं होते। तो इसलिए जब भी अगर हम सुनते हैं वहां छोड़ा है तो चुप ही रहते हैं, चुप रहना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें नहीं पता किसी के घर में कौन असली गड़बड़ कर रहा है या ये बात है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर अपने शुभ कर्मों को प्रायोरिटी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप साधना गए, आपके लगा हुआ था खुला सत्संग, कहते नहीं पिताजी बीमार थे। मैंने कहा नहीं, वो उनको आपकी टेक केयर वैसे ही नहीं चाहिए, आपको उन्हें जो घर में सेवादार हैं उनके हाथ छोड़ के जरूर जाना चाहिए था, सत्संग जाना चाहिए था, क्योंकि सत्संग में तो शांति मिलती है और सत्संग में तो इतना आनंद, और जितने ऐसे कर्म होते हैं हमारे लगे हुए चिपटे हुए धुल जाते हैं। सत्संग तो इतनी पावरफुल चीज है कि सारी की सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज जुड़ी होती हैं सब धुल जाती हैं, अगर आप उन भावों से जाते हैं, उन भावों के से बैठते हैं और सत्संग भी अच्छा होता है अगर आपका सत्संग बेचारे का फटे हाल है तो फिर वहां कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैंने अपना पर्सनल वो तो देखा है कि सत्संग जैसा मर्जी हो, गुरु की नजर होनी चाहिए जितने मर्जी हालात सत्संग के वैसे हों, लेकिन अगर आपके गुरुदेव की नजर आप पर है तो बाहर जैसा मर्जी सत्संग चल रहा है, बहुत बहुत कृपा, बहुत ही कृपा बरसती है। तो इसलिए सत्संग तो जाना ही चाहिए। अगर ये कहते हैं दूर है तो हमने समझे ही नहीं, तो हम समझे ही नहीं कि सत्संग की महिमा क्या है। अगर हम ये कहते हैं नहीं दूर है, ऐसा है वैसा है, फिर हमें अभी तक पता ही नहीं चला कि सत्संग, स्पेशली अगर खुला सत्संग लगता है, साधना सत्संग लगता है, तो फिर उसकी महिमा ही क्या है, राइट। सो इसलिए फिर बहुत सोच की बात है, और सोच ही पार कर देती है सोच ही सब कुछ कर देती है। सो हमारी सोच गुरुजन जैसी बने, हमारा तो यही है प्रार्थना कि हमारी सोच गुरुजनों जैसी बने,
वैसी स्ट्रॉन्ग, वैसी दृढ़ सुदृढ़। बहुत सुंदर है उनकी सोच, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत धन्यवाद। जय जय राम, जय जय।